हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें मैंने 600 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं आगे आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा वो उसमें प्रीवियस लॉजिक कहीं ना कहीं यूज होगी। तो आप लोग अगर वीडियो देखे रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली किसी का वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, या कॉन्सेप्ट आपको जो भी मैं बताऊंगा वो सारे क्लियर नहीं होंगे। तो आप किसी का भी वीडियो देखिए, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक सीक्वेंस में जब देखेंगे, एक वीडियो कर करके इस तरीके से, तो जो भी चीजें इसमें बताई जाएंगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा 601 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इज पार्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे कौन सा यूजर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है? तो आप लोगों को पता होगा, जो इंस्टॉलेशन गाइड होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है? तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे डिटरमाइन द आउटपुट, मतलब इसका आउटपुट हमको बताना है। और आप लोगों को पता होगा कि जो रेंज होती है, तो रेंज में आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो रेंज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने रेंज, और रेंज में अगर केवल एक ही वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3, तो इसकी जो स्टार्ट डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, और 0 से स्टार्ट होगा, और ये जो वैल्यू दी गई है एंड वैल्यू है, तो एंड वैल्यू हमेशा -1 तक चलती है। तो यहाँ पे 3 -1 जब होगा तो 2 तक चलेगा, तो 0 1 2, इसका जो नंबर निकल के आएगा रेंज में वो 0 1 2 आएगा केवल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरी बार रेंज लिखते हैं और उसमें दो वैल्यू पास करते हैं, दो पैरामीटर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 4,9, तो ये हमारी पहली वाली वैल्यू होती है स्टार्ट वैल्यू, और दूसरी वाली वैल्यू कौन सी होती है? तो एंड वैल्यू होती है। ठीक है, और एंड वैल्यू हमेशा -1 तक चलती है। तो स्टार्ट हो रहा है 4 से, और 9 -1 यानी कि 8 पे जाके ये एंड होगा। तो 4 5 6 7 8 ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर यहाँ पे हमने रेंज में तीन वैल्यू पास की हुई है, जैसे यहाँ पे 1,8,3, तो ये पहले स्टार्ट वैल्यू, ये स्टार्ट वैल्यू है, और दूसरी एंड वैल्यू है, और तीसरी स्टेप वैल्यू है। ठीक है, और एंड वैल्यू से हमेशा -1 तक चलता है। तो 1 से जब स्टार्ट होगा तो हम सारे नंबर लिख लेते हैं इधर, है ना, 1 से लेके सारे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 -1 तक चलेगा, और तीन तीन के स्टेप पे चल रहा है। तो पहला जो नंबर है वो 1 है, और तीसरा इसका स्टेप क्या आएगा? 4, फिर इसका तीसरा स्टेप क्या आएगा? 7। तो यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा वो क्या क्या आएगा? 147। तो ये तीन नंबर निकल के आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो रेंज में मैंने ये बताया हुआ है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन रेंज से रिलेटेड आता ही आता है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ से हो रहा है? तो 30। तो जब 30 से एंड हो रहा है तो एंड -1 यानी कि 29 पे ही एंड हो जाना चाहिए ना। और उसका जो स्टेप वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? तो 10 दिया गया है। तो 20 से जब स्टार्ट होगा और वहां पे सीधा 10 आगे बढ़ेगा, तो उसके आगे आ जाएगा 31। जब आगे वाला स्टेप होगा तो उसका 31 हो जाएगा। तो इसमें जो स्टार्ट वैल्यू है वो 20 है, तो जब यहाँ पे 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे यहाँ पे 20 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 10.0। और आप लोगों को पता होगा कि अगर हम एक बार डिवाइड लगाते हैं तो ये पॉइंट में वैल्यू देता है, और अगर हमने यहाँ पे जैसे 20 फ्लोर डिवीजन 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये केवल इंटीजर पार्ट इसका निकाल के देता है। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट इसका क्या होगा? 10। एक चीज और नोट करिएगा कि अगर मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 4.0 अपान, यानी कि फ्लोर डिवीजन, और 2 लिखा है, तो इसका आंसर फ्लोर डिवीजन में भले ही इंट में देता है, लेकिन अगर पॉइंट 0 लगा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.0, ना कि 2 केवल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि अगर फ्लोर डिवीजन होता है तो केवल 10 उसकी वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे जो है फ्लोर डिवीजन के आगे जिससे जिसको डिवाइड करना है वो, उसमें अगर 0 लगा है तो वहां पे क्या होगा? उसका पॉइंट में ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसमें आंसर क्या होगा, तो हमारा निकल के कितना आया था? 10.0। तो 10.0 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एग्जाम में जाता भी हूँ, कैसे वहां पे क्वेश्चन आते हैं मैं देखता रहता हूँ, तो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कोड लिखा गया है ये दोनों, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये जो numpy है एक मॉड्यूल होता है, और उसको यहाँ पे एज np, मतलब उसको एक एलियास किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका नाम चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो np डॉट मिनिमम, अब मिनिमम से आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मिनिमम नंबर निकालेगा, लेकिन वो कैसे निकलेगा ये आइए हम बताते हैं।
जैसे 2 3 4 ये एक रो में नंबर लिखा हुआ है ना, 2 3 4, और उसके अगले वाले रो में क्या लिखा है, 1 5 2। तो ये दोनों रो में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इसमें रो वाइज हमको निकालना है कि कौन सा मिनिमम नंबर होगा। जैसे इसमें अगर हम फाइंड करेंगे कि मिनिमम नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम नंबर 1 आएगा। और उसके बाद 3 और 5 में मिनिमम कौन होगा, तो 3 होगा। और 4 और 2 में मिनिमम कौन सा होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 1 3 2 ये दो तीनों नंबर आ रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, मिनिमम नंबर होंगे नमपाई मॉड्यूल में। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा नंबर है, यहाँ पे सब जगह कॉमा लगा होगा क्योंकि लिस्ट में हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो पाइथन है हमारी, वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये एकदम सही कह रहा है, क्योंकि जो पाइथन है, अगर उसमें हमसे कहा जा रहा है कि वाइल का सारा लेटर स्मॉल रहेगा, तो हम इसको स्मॉल में ही लिखेंगे। अगर कैपिटल कोई भी लेटर कर दिया तो उसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो पाइथन है वो हमारी पूरी की पूरी तरीके से केस सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट बताना है। तो जैसे यहाँ पे जो बूल है, ये क्या है, बुलियन डेटा टाइप है। आप लोगों को पता होगा कि जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करके रखता है, तो केवल ट्रू और फॉल्स, ये दो टाइप की वैल्यू हमारे पास स्टोर होती है। किसमें, यहाँ पे बुलियन में। तो इंटीजर के फॉर्म में अगर हम ट्रू को देखें तो यहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है, और फॉल्स को यहाँ पे 0 से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा, जैसे मैंने बता दिया कि 1 ट्रू के लिए होगा, 0 फॉल्स के लिए होगा। अगर ट्रू में कोई भी वैल्यू आती है तो 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, ट्रू में। और अगर 0 ही होगा तभी इसको हम फॉल्स में करेंगे, नहीं तो फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बूल 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद बूल यहाँ पे 3.14 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू। तो ट्रू लिख दिया। माइनस में है तो इसको भी ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आई के फॉर्म में, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर 0 केवल मिलेगा तभी फॉल्स करेंगे, उसके अलावा कोई वैल्यू होती है तो उसको ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ये किस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो चौथे वाले ऑप्शन में हमको मिल रहा है फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो भी पाइथन का कोड लिखा है तो इसका आउटपुट बताना है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो भी फंक्शन होता है वो डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन का नाम है C2F, और इसमें एक पैरामीटर पास किया जा रहा है C। तो जो सी में वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये इसको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक वैल्यू हमारी 100 आ रही है, तो जब सी की वैल्यू यहाँ पे 100 आएगी, सी इक्वल टू कितना होगा, 100। और इसको जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो सी यानी कि 100 लिख लेते हैं यहाँ पे, 100 इंटू 9 मॉड 5 प्लस 32। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू 9 होगा तो कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक बार गया ये, और उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से यहाँ पे जब देखेंगे तो 180 आ रहा है हमारा, किसका, 900 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो इसका जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 ऐड करके तो 2, 8 प्लस 3 1 और 1 1 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 212। तो पहला ऑप्शन ही हम देखेंगे कि यहाँ पे 212। अब यहाँ पे 0.0 भी आएगा, क्योंकि सिंगल डिवीजन जब लगा होगा तो 180.0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 212.0। तो यहाँ पे देखेंगे तो और किसी में 200.12 नहीं आ रहा है। तो अभी हम मान लेते हैं कि यही पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पहली बार 212.0 आ रहा है। ठीक है, तो चाहे तो एग्जाम में आप इसी को करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरी वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे जब ये वाली फंक्शन कॉलिंग हुई तो आंसर आया 212.0, लेकिन अगली वाली जब कॉलिंग होगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सी की वैल्यू 0, और यहाँ पे 0 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो यहाँ पे 0 से डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे 0 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, और यहाँ पे 32 ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32.0। तो यहाँ पे देखेंगे तो 32.0 इसमें भी आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो टू रिपीट अ पर्टिकुलर टास्क वी यूज।
यहाँ पे अगर हम किसी टास्क को पर्टिकुलर मतलब रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लूप यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 608 का, तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इन लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट ये चल रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है जो एस एन टू, तो एन टू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से जब इसको भेजी जाएगी ऊपर तो यहाँ पे एन वन में आएगी, और उसके बाद यहाँ पे एन वन को प्रिंट किया जाएगा, और एन टू की वैल्यू सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या हो रही है, असाइन हो रही है। तो जब एन टू की वैल्यू सबसे लास्ट में असाइन हो रही है तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा चलेगा, 3 वाला सबसे लास्ट में चलेगा, और उसके बाद वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन, जो भी हमारा एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होता है तो उसको फ्लो चार्ट में हम लोग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्स का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको ये प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पे बॉक्स होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ABCD दिया गया है फॉर आई इन रेंज एलियन x, मतलब x की जो लेंथ है वहां तक इसको चलाया जा रहा है, और हर एक वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो हर एक वैल्यू को जब अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो जैसे यहाँ पे देखिए जो i की वैल्यू आएगी, अभी यहाँ पे स्मॉल a आएगी, फिर उसके बाद अगली बार जब i की वैल्यू आएगी b, फिर c, फिर d, और आई को ही अपर कर दिया जा रहा है, तो यानी कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी, सी और डी। जब यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट हम देखेंगे एक्स को प्रिंट किया जा रहा है, तो एक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है, अभी यहाँ पे स्मॉल वाली वैल्यू ही स्टोर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी यही हमारा केवल प्रिंट होके आएगा, और अपर वाली वैल्यू जब प्रिंट करता तब ये कैपिटल ए बी सी डी आता लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे which attribute is used to find the data type of numpy array, अगर हमको डेटा टाइप चेक करना होता है तो उसके लिए हम लोग डी टाइप फंक्शन यूज करते हैं numpy मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि एनपी एरे, जैसे यहाँ पे ये एरे दिया गया है और यहाँ पे इसको ऐड किया जा रहा है, तो ऐड करने का मतलब हुआ कि 1 2 1 5 8 ये पहली वाली एरे का है, और दूसरी वाली एरे का जो दिया गया है 1 5 4 2, इस तरीके से दूसरी वाले एरे का है। तो सी वाले में कह रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ये ए है और ये बी है, तीसरे वाले में कह रहा है ऐड करने के लिए, तो इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो 1 इसका 3 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 9, और यहाँ पे 8 प्लस 2 10, तो ये नंबर आ गया। अब कह रहा है कि सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो सी वाली वैल्यू आई है इसका ए के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है C2 की वैल्यू, तो जो अभी C में एक नया एरे आएगा तो 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू पूछेगा, तो यहीं तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू आ रही है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी आ रही है 6, तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 हमारा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। बाकी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका आगे का काम ही नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप लोगों को पता होगा ये भी एक फंक्शन का क्वेश्चन है, और फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रही है। तो 3 और 7 यहाँ पे दो वैल्यू पास की जा रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, और बी की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई डिफॉल्ट वैल्यू वो रिप्लेस होके हो जाएगी 7, और सी की वैल्यू कुछ आ नहीं रही है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इसके हिसाब से जब हम प्रिंट करेंगे तो ए इज 3, बी इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और सी इज 10 हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन हम देखते हैं कि 3 7 और 10 किस में आ रहा है, तो जैसे इसमें देखेंगे तो 7 3 10 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 7 10 इसमें दिया गया है, तो इसको हम देखते हैं, और 3 7 10 इसमें भी दिया गया है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला वाला भी चलाते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे 25, और अगली वैल्यू दी जा रही है 24, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 25, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24, सी की वैल्यू हो गई 24। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसको वैल्यू हम उसी सीक्वेंस में पुट करेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं दी गई उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए की वैल्यू नहीं है तो 25 ले लिया, सी की वैल्यू डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे 24 होगी तो 24 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, तो 25 5 और 4 यहाँ पे देखेंगे किस में आ रहा है 25, फिर उसके बाद 5 फिर 24, तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 24, तो यहाँ पे जो
सी वाला ऑप्शन है उसमें सारी वैल्यू हमारी मैच कर रही है। जैसे 3 7 10, तो 3 7 10 यहाँ पे दिया गया है। फिर अगली वैल्यू आ रही है 25 5 24, तो 25 5 24। अगला जो आंसर आएगा वो 100 5 और 50 ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे आंसर निकालिए, क्योंकि वहां पे टाइम आपको कम होगा। जैसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा समय मिल जा रहा है ना। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे तो चीजों को चेक भी कर पाएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि एनी एल्गोरिथम इज प्रोग्राम रिटन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिंटैक्स। तो यहाँ पे जो ये कोई कह रहा है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम लिखी जाती है तो वो प्रॉपर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम ही तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी? आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी फाइल हैंडलिंग होती है, तो फाइल हैंडलिंग में मैंने 3 टाइप की बताया था फाइल बनती है। यहाँ पे जो फाइल हैंडलिंग होती है वो उसमें 3 टाइप की फाइल बनती है। पहला यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरा कौन सी फाइल होती है, बाइनरी, और तीसरी कौन सी फाइल होती है, तो हमारी सीएसवी फाइल होती है। तो ये 3 टाइप की फाइल आपकी बनती है। तो यहाँ पे सीएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। किसमें दिया है, तो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड इन पाइथन? पाइथन का कीवर्ड कौन सा नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि जितने सारे हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न यूज किया जाता है फंक्शन में। इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। फॉल्स हमारा ये बूलियन ऑपरेटर होता है। और यहाँ पे जो ये स्मॉल फॉल्स लिखा है ये हमारा कोई भी आइडेंटिफायर या कोई भी, यहाँ पे ये फॉल्स हमारा कीवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? एक्स की वैल्यू 50 दी गई है, और यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू कॉल की जा रही है। तो जब एक्स की वैल्यू कॉल की जा रही है तो यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50। और जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स इज, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होगी तो पहले प्रिंट हो जाएगी, तो एक्स इज 50। और 50 के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 डिफाइन कर दी गई। और कह रहा है कि चेंज लोकल इनटू एक्स, फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जब इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है तो केवल आ रहा है 50 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिख के आ रहा है कि x इज 50 लिख के आना चाहिए, x इज 50। और यहाँ पे चेंज लोकल x टू 2। तो यहाँ पे देखिए किसमें लिख के आ रहा है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है हमारा प्रिंट x इज नाउ x। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 50 प्रिंट होगी, और उसके बाद जब चेंज होगी तो 2 प्रिंट होगी। और उसके बाद जब यहाँ पे फंक्शन से बाहर निकल आएगा तो x की वैल्यू वही 50 ही असाइन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल में वैल्यू चेंज हो रही है तो लोकल के अंदर ही वैल्यू वो चेंज होगी। बाहर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी वही पुरानी वाली 50 ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चूज द आंसर फॉर स्टेटमेंट 3। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 3 हमारा है यहाँ पे। कह रहा है कि इसके लिए कौन सा आंसर चूज करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये फाइल बन रही है तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डैट से है। तो जो डॉट डैट से फाइल बनती है वो हमारी कौन सी फाइल बनती है, तो बाइनरी फाइल बनती है। और यहाँ पे किसको इंपोर्ट किया जाता है, तो पिकल को इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पिकल एक मॉड्यूल होता है और उसी मॉड्यूल के अंदर ही यहाँ पे ये सारे फंक्शन यूज होते हैं। तो कह रहा है कि डंप, तो किसको हम डंप करेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ जो यूज किया जाता है वो मॉड्यूल यूज किया जाता है, और उस मॉड्यूल का नाम क्या है, तो पिकल। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है कि पिकल डॉट मॉड्यूल हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पिकल डॉट डंप। तो जब पिकल डॉट डंप लिखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड? जो यहाँ पे सूडो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इंटीजर देखेंगे तो ए को डिफाइन किया जा रहा है और ए की वैल्यू में सेट किया जा रहा है 5। और उसके बाद यहाँ पे डू वाइल लिखा हुआ है लूप। तो वैसे ये पाइथन का कोड है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब दिया गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप जो होती है अनदर लैंग्वेज में यूज की जाती है ना। तो इसको हम लोग चलाते हैं, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस की जा रही है कितनी, 2। तो जब 5 माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 माइनस 2 आएगा 3। और ए की वैल्यू जो यहाँ पे है वो भी माइनस की जा रही है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस 1, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और -1 तो इक्वल टू कितना है 4। उसके बाद कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0, जो ए की वैल्यू है 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सही है। फिर उसके बाद एंड वाइल, यानी कि जब यहाँ पे ये चलता जाएगा तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लेके आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है पहले 3, फिर उसके बाद इसके बाद जब 2 फिर से माइनस हो जाएगा तो इसमें कितना आएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा
यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और 4 3, और जो इसकी पहले वैल्यू आई थी तो 4 आई थी, तो 4 को चेक किया था, 4 नॉट इक्वल टू 0। अब की बार यहाँ पे 3 हो जाएगा जब, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 3 नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से चेक करेगा तो और 2 बार यहाँ पे कंडीशन ये चलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 3 1 दिया गया है, तो 5 3 1 से कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो रवि ओपनड अ फाइल पाइथन यूजिंग ओपन फंक्शन बट फॉरगेट टू स्पेसिफाई द मोड, यहाँ पे विच मोड फाइल विल ओपन। जैसे कह रहा है कि रवि एक फाइल ओपन करता है और उस वो फाइल फाइल का मोड स्पेसिफाई करना भूल जाता है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे फाइल मोड हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब ओपन कर रहा है फाइल को तो रीड करने के लिए ही तो ओपन कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे रीड मोड में ही इसको ओपन किया जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप लोगों को एक चीज बतानी थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पे जो M3R5 का क्वेश्चन है इसमें मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। 200 क्वेश्चन करके इसमें सारे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद खुद से एक बार आंसर सॉल्व करके देखिए कि वहाँ पे क्या क्या आंसर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इनको सबको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन जो भी जिस तरीके के आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोनों फाइल को, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। यहाँ पे जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही होगा। तो जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनलिमिटेड लेंथ का हो सकता है, लिमिटेड लेंथ। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे अगर ए इक्वल टू मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 100, तो ये जो वेरिएबल का नाम लिखा ए, तो इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है वैलिड आइडेंटिफायर के हिसाब से, तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है कि आप कितने लेंथ तक वेरिएबल बना सकते हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक, मतलब यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिकल एक मॉड्यूल होता है और उसी मॉड्यूल के साथ ही हम लोड और डंप करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पिकल, पिकल डॉट लोड और पिकल डॉट डंप, यहाँ पे पिकल डॉट डंप यूज करेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों के दोनों फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट लोड। पिकल डॉट जो लोड होता है ये हमारा राइट रीड करने के लिए होता है, और जो डंप होता है वो हमारा राइट करने के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों फंक्शन जो है रीड और राइट के लिए यूज किए जाते हैं, किसमें, बाइनरी में, क्योंकि जो पिकल मॉड्यूल है वो बाइनरी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिख के आएगा, तो पिकल लिख के आएगा, तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बेटर प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट कोड, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, इन सारे के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला, तो यहाँ पे फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो जैसे आप लोग पता होगा कि जो फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है यूजर डिफाइंड, पहला कौन सा फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है बिल्ट इन फंक्शन। कौन सा होता है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है, तो बिल्ट इन में जैसे प्रिंट हो गया, मैथ के जितने सारे फंक्शन आप लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग के जो भी यूज करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट है और बस यही एक फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा ही है, तो मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो अगर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने आप से लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।